हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं पंचम कुमार गुप्ता आज आप लोग के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे एक रिलेशन जो कि मोलारिटी एंड मोलालिटी ये दोनों के बीच में एक रिलेशन हम ट्राई किए थे। ठीक है, और ये रिलेशन जो था वो कुछ इस तरह से आया था, रो डिवाइड बाई एम दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एम प्लस एम बी डिवाइड बाई 1000, ये रिलेशन आया था। ठीक है, तो इसमें हम जो रो था वो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड एम बी क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को नहीं, ये रिलेशन को नहीं देखे होंगे, इस लेक्चर को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं, मेरे पास दो टर्म है, एक मोल फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज मोलालिटी। तो ये दोनों के बीच हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशन डिराइव करने से पहले हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी ये दो टर्म होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो रिलेशन डिराइव करना है, रिलेशन यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बी इंटू एम है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा टर्म क्या डिनोट करता है, तो वही एम बी जो है, सॉरी एम क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम, इस स्मॉल एम को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम डिफाइन किए थे। मोलालिटी क्या था, इसका यूनिट हम बोलते हैं कि इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोलल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर देते हैं। मोलालिटी क्या है, जिसका यूनिट है मोल पर केजी, जिसको हम मोलल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका डिफिनीशन क्या है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हुआ, 1 केजी सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो टर्म है एक्स बी क्या है, तो एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर से वही बात हम बता रहे हैं, यहाँ पे बी जो है, एक्स को हम सॉल्यूट एज्यूम करते हैं और ए को हम सॉल्वेंट मान करके चलते हैं। जब भी हम बी से डिनोट करेंगे तो बी से किसको डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को, और ए से क्या डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब हम बात करते हैं एक्स बी, तो एक्स बी होता है क्या है, एक्स बी देखिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन क्या है, कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मीन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स अगर दो कंपोनेंट है तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन देखिए, अगर जिस कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है, आप न्यूमरेटर में उसका नंबर ऑफ मोल्स रख दीजिए और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस तरह से आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एंड एक और यहाँ पे क्या है, मेरे पास टर्म है एम ए। तो एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स मास ऑफ 1 मोल सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्वेंट का जो मास होता है इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स यूज हम किए हैं वो सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके। तो अब हम अपने रिलेशन को डिराइव करने की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग रिलेशन डिराइव होता है। तो देखिए, ये रिलेशन जो है बहुत आसान रिलेशन है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें तो दो टर्म है, एक मोलालिटी एंड सेकेंड टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी जैसा हम बताए थे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और यूनिट मास बोल रहा है मीन्स हम लोग केजी में उसका मास लेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या हो गया, NB। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग गिवन मास को देखिए W से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट है तो इसके लिए WA लिखेंगे, लेकिन यहाँ मास हमको केजी में पुट करना है। लेकिन आपको हर बार केजी नहीं दिया रहता है, ग्राम दिया रहता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको मास जो है ग्राम में दिया रहे, तो आपको क्या करना होगा, अगर ये मास यहाँ ग्राम में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे। ये जो 1000 है कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे NB के साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, NB का वैल्यू निकालेंगे। तो NB का जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, M इंटू WA, ठीक है, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, सेकेंड टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी जैसा हम बात किए थे, देखिए मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो देखिए एक चीज हमेशा माइंड में रखिए, कंसंट्रेशन आप किसी भी यूनिट में लिखिए, कंसंट्रेशन हम लोग लिखते किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का लिए थे, तो यहाँ भी हम मोल फ्रैक्शन अभी निकालेंगे। आप सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ कंसंट्रेशन को सॉल्यूट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप कंसंट्रेशन किसी भी यूनिट में लिखिए, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा इस यूनिट में जितना होगा उतना ही इस यूनिट में भी होगा। मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस यूनिट इज विल बी सेम एज इन दिस यूनिट। ठीक है, तो हम लास्टली करेंगे क्या, जैसा पिछले लेक्चर में किए थे वैसा ही इस लेक्चर में भी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था उसको इक्वेट किए थे, यहाँ पर भी वही काम किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इसका देखिए मोल फ्रैक्शन अगर हम XB निकालें तो XB विल बी व्हाट, NB डिवाइड बाय 1, सॉरी NB डिवाइड बाय NA प्लस NB, अभी बताए थे। ठीक है, अमाउंट ऑफ B डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हम अमाउंट को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB विल बी XB इंटू NA प्लस NB, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। अब करना कुछ नहीं है, करना बस यही है कि दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इक्वेट कर देना है और हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स था M इंटू WA डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये दोनों की इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, M into WA divided by 1000, that will be equal to XB into NA plus NB। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है मोलालिटी का। तो M को इधर रहने दीजिए और बाकी टर्म को उस साइड ले जाइए। तो जब बाकी टर्म जाएगा तो यहाँ XB देखिए पहले से है, ये 1000 जाएगा तो 1000 इसमें मल्टीप्लाई हो गया और बच क्या गया, NA प्लस NB। ठीक है, और देखिए यहां से क्या आएगा, डिवाइड बाय WA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ खुद से कुछ कैलकुलेशन, ऐसा देखिए हम लोग को लाना क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग को MA आना चाहिए। ठीक है, तो अगर MA लाना है तो ऐसा करिए कि यहाँ पर MA से डिवाइड कर देते हैं और MA से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि देखिए गिवन मास में अगर हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको MA से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। तो देखिए फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाता है, M इज इक्वल टू XB इंटू 1000, ठीक है, इंटू NA प्लस NB डिवाइडेड बाय WA डिवाइड बाय MA बन गया आपका NA और यहाँ पर हो गया MA। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो NA
प्लस एन बी है, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो एक क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपके पास है एन ए इंटू एम ए। हम क्या करते हैं, ये एन ए प्लस एन बी को हम यहां ला करके ऐसे लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे था तो उसको नीचे लाएंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा इसका, ठीक है, जो नीचे वाला टर्म था उसका। तो यहाँ एम क्या हो गया, एम हो जाएगा आपका एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, देखिए एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम एक्स ए लिख सकते हैं। अभी बताए थे कि जब मोल फ्रैक्शन बी का लिख रहे थे तो हम लोग क्या किए थे, बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह से अगर ए के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे, ठीक है, और बच क्या गया एम ए, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप और इसको बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, ठीक है। आपका रिलेशन आ गया। यहाँ पे होता क्या है, एक्स ए और एक्स बी दोनों मिलकर के 1 के बराबर होता है, तो हम लोग एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन था समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।